Hello everyone. We are with Dr. Gaurav Surana, our interventional cardiologist, New Era Hospital, Vashi. Hello everyone. Thank you, Sneha. Today we'll be discussing about the myths and the common questions or queries which the patients have. So let's address those myths. So first myth is only elderly patients have a concerns about the hypertension. So I would like to address this as no. The prevalence of young hypertensive is increasing day by day in our Indian population. The studies showed that 1 in every 3 persons with high BP are less than 40 years of age. So yes, hypertension is a concern in elderly, but the young hypertensive population is increasing day by day. Second myth is, sir, only male person have a concern about the hypertension. Again, no. Both genders are equally prone to get hypertension. In fact, females are more prone to hypertension once they attain menopause. मेरे फैमिली में कोई पेशेंट है, नहीं तो मेरे फैमिली के ऑल मेंबर्स हैं जिनको हाइपरटेंशन नहीं है और वी आर नॉट चेकिंग द रेगुलर बीपी, तो मुझे कंसर्न करना चाहिए उनके हाइपरटेंशन का कि नहीं, इफ आई वांट टू चेक देम फॉर द हाइपरटेंशन और नॉट. फैमिली हिस्ट्री एक सिग्निफिकेंट कॉज है बीपी होने का, बट सिर्फ एक कॉज नहीं है, तो हमें दूसरे कॉजेज भी ढूंढने पड़ेंगे, जैसे डाइट, जैसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल इज अ कॉज ऑफ हाइपरटेंशन, जैसे एडिक्शन लाइक स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग, रेगुलर अल्कोहल इनटेक इज अ कॉज ऑफ हाइपरटेंशन, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल इज अ कॉज ऑफ हाइपरटेंशन. So yes, family history indeed is a cause of hypertension, but apart from these, there are various risk factors which I just mentioned. So we have to check a regularly basis for the hypertension. इस सर जैसे कि सब लोग बोलते हैं कि इफ आप खाने में ऊपर का नमक डाल के नहीं खाएंगे, नहीं तो आप आपके खाने में नमक कम डालेंगे तो आपका हाइपरटेंशन के चांसेस कम रहेंगे. इज दिस ट्रू सर? Yes, this is partially true. अगर हम खाने में नमक कम करते हैं, so 5 से 8 mmHg अपना ब्लड प्रेशर कम हो जाता है. सो यस, डेफिनेटली लो सॉल्ट इनटेक इज गुड, बट अगेन ये एक पार्शियली मिथ है कि सिर्फ ऊपर से नमक हम डालेंगे तो ही हमारा बीपी बढ़ेगा. 75% ऑफ द सोडियम इनटेक विच वी हैव रेगुलरली इज हिडन सॉल्ट एक्चुअली, जैसे कि प्रोसेस्ड फूड्स, अचार, पापड़, ब्रेड. तो ये सारी चीज़ें जो है, इनमें भी सोडियम की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है. भले ही आप खाने में नमक कम डालो, बट सोडियम तो आपको दूसरी चीज़ों से मिल ही रहा है. सो यस, अगर आप सॉल्ट कम डाल रहे हो बहुत ही अच्छी बात है, बट हमें ये हिडन सॉल्ट्स भी है, उन्हें भी ढूंढना है और उन्हें भी कम करना. देयर इज अ वन मिथ, रेड वाइन इज गुड फॉर हार्ट. दिस इज मिथ और फैक्ट? So this is a saying, red wine is good for heart, but it is a French paradox. That means this study was done in European population. वहाँ की जनता में ये देखा गया था कि जब वो रेड वाइन लेते हैं along with the fats और meats, तो उनमें हार्ट अटैक होने के या बीपी बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं. बट इंडियन स्टडीज हमें ये दिखाती है कि ये सच्चाई नहीं है फॉर इंडियन पॉपुलेशन और फॉर एशियन पॉपुलेशन. सो डेफिनेटली रेड वाइन इज नॉट एडवाइजेबल. आप ले भी रहे हैं ओकेजनली तो हम मना नहीं करेंगे, बट वी वोंट सजेस्ट यू टू टेक रेड वाइन फॉर योर बीपी और फॉर योर हार्ट, बिकॉज excess of red wine or regular consumption of red wine has been shown to cause in Indian population risk of hypertension, risk of heart failure, risk of stroke even, and there are numerous cancers or brain related disorders which can happen with red wine. So definitely we won't recommend you red wine for your heart. Thank you so much, sir. Thank you, Archit.